कैसी हो रोशनी देवी? बढ़िया है गुरु जी। स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक है, वो थोड़ा वायरल चल रहा था ना, तो एक हफ्ते के लिए वायरल फीवर। हाँ, वो फीवर खांसी था वासी हो कि गई थी। गले वाले में प्रॉब्लम थी? हाँ ये, हाँ थोड़ा कफ मेरा बिगड़ा हुआ रहता है ना, कफ की दिक्कत रहती है हमेशा, तो उसका। सीतो फलादी आपको बताया था मैंने। है रखा है गुरु जी। शीत की प्रकृति होगी देवी अभी। देवी आपके अनुष्ठान कौन से हो चुके हैं? गुरु जी मेरे को 21,000 का करना था अभी शिवरात्रि से पहले, पर आपने कहा था कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि का कर लो। तो फिर वो किया था, मतलब मेरे 11,000 वाले मैंने 4 किए थे। पहले वाले में जॉन्डिस हो गया था तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बाकी 3 कंप्लीट हुए हैं। 2 में दशांश हवन किया है और एक में जाप किया था। तो अभी 21,000 का करना है। 21,000 वाला आपको करना है। हाँ। ठीक है। और ये जो अभी जो अनुष्ठान आप करोगे, इस जी। अनुष्ठान में थोड़ा हमें नियम से करना है क्योंकि अखंड ज्योत हमें जलाना है। आधार शक्तिपीठ स्थापित करना है। तीसरी चीज ब्राह्मण भोज या कन्या भोज हमें करना है। तो अगर कन्या अगर मिल जाती है अगर आपको वहां पे, तो कोशिश करना है वो, और मैं बताऊंगा। थोड़ा कुछ माँ से कुछ चीजें बताओ कि माँ ने गले लगाया या नहीं लगाया। गुरुजी ऐसे अगर मैं अपने स्वास्थ्य की बात करूँ तो पहले से अब बहुत बेटर रहने लग गया है। और माँ का जब जाप करती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बॉडी हल्की फील होती है। और जैसे आज्ञा चक्र में यहाँ पर थोड़ा सा हल्का प्रेशर पड़ता है, जब जब माँ का मंत्र करो बस तभी होता है, बाकी नहीं होता। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ देवी। जब बगलामुखी माँ से हम 1-2 महीने से जुड़े हैं, उनकी अच्छा। प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस माँ के हमारे साथ होने का, हमारी बात सुनने का, उनकी शक्ति को हमें महसूस करने का हमें आभास होना चालू हो जाते। ऐसे सिम्पटम हमें नज़र आने लग जाते। मैं उन अनुभूति की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुरु जैसे कभी कुछ छोटा-मोटा कोई दिक्कत, वैसे तो बड़ी चीज़ मैं माँगती नहीं क्योंकि अभी ऐसा कुछ है ही नहीं माँगने के लिए। पर ऐसे छोटा-मोटा अगर कुछ होता है तो अपने आप ही हो जाता है, बोलना भी नहीं पड़ता माँ को, अपने आप ही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो और ऐसा तुम्हें भरोसा लगता है, रहता है कि माँ है, डर नहीं लगता किसी चीज़ मैं का। वही पूछ रहा, तुम्हें लग रहा है माँ है कि नहीं है? हाँ, 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 गुरु जी पक्का, पक्का। अब तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, जो भी रहता है हो जाएगा बस, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता अब। क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, और उस शक्ति को महसूस भी करना पड़ेगा, उसे मानना भी पड़ेगा, और ईश्वर परिधान का पालन भी करना पड़ेगा कि मुझे पता है कि माँ मेरे साथ है। मंत्र के अधीन भगवान होते हैं। जपत सिद्धि, मतलब जपते चलो वह सिद्ध हो जाता है। और जब अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम, कि अक्षर ही ब्रह्म है, जब मैं उस पराशक्ति को, उस महाशक्ति को, उस जगतजननी परमेश्वरी का ध्यान कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ, मनन कर रही हूँ, तो वो मेरे पास है। अगर वो नहीं होती तो 11,000 का अनुष्ठान नहीं कर पाते तुम। अगर वो नहीं होती तो शायद उनके प्रति ये जो श्रद्धा और आस्था नहीं जाग पाती अभी तक। तो वो पराशक्ति है देवी। जब जुड़ता है मनुष्य तो उसके जीवन में जो भी दुख होते हैं, सब गमन होना चालू हो जाते हैं। खैर, प्रारब्ध के कर्मों से बच चुके हो। माँ भगवती चाहे कि वो जो बुरा समय था वो ना आए दोबारा। और हमने कैसे कि माँ का ऐसा हाथ पकड़ा है ना, हम एक छोटे बच्चे जैसे, ऐसा लग रहा है कि मान लो कि छोटा सा बच्चा है, वो जगत जननी परमेश्वरी बहुत विराट स्वरूप में है, और हमने माँ की बस ऐसे हाथ को पकड़ लिया है, लटके हैं बस वैसे। तो मैंने जब उनका हाथ पकड़ा आज से 2012 में, तो तब से मैंने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने कभी भी इस बेटे को कभी झुकने नहीं दिया किसी के सामने। मैं गुरुओं के अलावा कभी किसी के सामने झुका नहीं हूँ। तो वो ऐसा कस के हाथ पकड़ो, मतलब ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था उनके ऊपर होना चाहिए कि माँ तुम हो, लेकिन माँ अकेली नहीं है, उनके साथ पिताजी भी हैं। तो माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो हमारा तो गुरु मंत्र ही है देवी। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। आप प्रथम रूप से भगवान शिव को ही प्राप्त करते हो, भगवान शिव का ही आशीर्वाद प्राप्त करते हो।
जी। तो माँ भगवती बहुत दयालु है, कृपालु है, लेकिन हर किसी को गले भी नहीं लगाती है वो। हम 100 में से सबको बता देंगे कि किस किस को गले लगा है, तो जिनको लगा लिया वो छोड़ने वाले थोड़ी है हाथ उनका। अभी एक भक्त की एक कहानी हमने इनके वक्त बताई। एक भक्त जिसकी जॉब नहीं लग रही थी, पूना में वो परेशान हो रहा था, माँ की कृपा से उसकी जॉब लग गई। जिनके ऊपर भगवती की कृपा रहती है, माँ की कृपा से जुड़ा रहता है उनके ऊपर भगवती का आशीर्वाद, तो वो लोग कभी मार्ग में विचलित नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। हम कभी भी हमारे कर्तव्य से कभी पीछे नहीं भागते। खैर हमें ऐसा लगा कि हमारा कार्य है हमारी गुरु की सेवा करना। तो गुरुदेव जी के बहुत सारे शिष्य हो गए, बहुत सारे लोगों ने उनके हृदय में स्थान बनाया होगा, लेकिन हम वहाँ सबसे पहले हम पहुंचकर हमने हमारा वाला कार्यभार संभाल लिया। तो गुरु से तार हमारा हमेशा स्थापित रहना चाहिए। गुरु को अगर कुछ चाहिए तो तुमसे खुल के बोल देंगे ना। खैर हम्म। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनसे हम कभी कुछ बोलते नहीं है। जब हमें जिस शिष्य से बोलना होगा तो हम बोल भी देंगे कि नहीं, ऐसा कुछ हमें करना है, लेकिन पहले हम हमारे शिष्य को उस योग्य भी बनाएंगे। तो देवी 21,000 का आपको अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान उसी को करना चाहिए जिसको लग रहा है कि माँ है, माँ सुन रही है, माँ समझ रही है, मैंने माँ को महसूस किया है। तो एक गुरु भी किसी शिष्य को पढ़ाए, वो कुछ अच्छा बनना चाहता है तो कोई काम की बात है। खैर तुम्हारा सपना क्या है तुम निर्धारित कर लो, क्योंकि अभी विद्यार्थी हो। माँ भगवती तो स्वस्थ निरोगी काया प्रदान करे सबसे पहले। खैर हम भविष्य में तुम्हारे भाग्य चक्र का निर्माण करेंगे। और कि जो शरीर शारीरिक रूप से तुम कह रहे हो कि लीवर में जो सूजन होती है या कोई दिक्कत है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की आयुर्वेदिक दवाई लेकर भी उसको नियंत्रित करना है हमें। आज के समय में 70% लोगों के लीवर कमजोर है, गैस की समस्या है उन्हें, क्योंकि आज जी। का जो खाना है सब दूषित है। कहीं ना कहीं वो पेट में जाकर अपच बना देता है।